आज आपको देश की न्याय व्यवस्था की मजबूती का एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर लोकतांत्रिक देश में न्याय व्यवस्था का नायाब उदाहरण दिया जाए तो केशवानंद भारती केस की यादें ताजा हो उठती है। चलिए ले चलते हैं आपको अतीत के एक ऐसे ही झरोखे में जहां एक संदेश है, जहां एक व्यवस्था का पारदर्शिता भरा काम है। दरअसल बात साल 1973 की है। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ एक संत केशवानंद भारती का केस पहुंचता है। केस ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं। लगातार 68 दिन तक यह बहस जारी रहती है। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आता है तो इसे इंदिरा सरकार की हार के तौर पर देखा जाता है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा है कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं आज इतिहास इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि केशवानंद भारती मामले को 50 साल पूरे हो गए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू किया है। केशवानंद भारती में मौलिक शासन, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति सीमा पर मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित किया। दशकों से मूल संरचना सिद्धांत की बार बार आलोचना की गई है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कम करने और संसद की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए और न्यायिक समीक्षा को एक अस्पष्ट और व्यक्तिपरक रूप में शामिल किया। पिछली आधी शताब्दी में सिद्धांत के आवेदन की जांच एक स्पष्ट पैटर्न का पता चलता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढांचे को कम से कम लागू किया है। इसने ज्यादातर उन संशोधनों को खारिज कर दिया जहां न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया गया था। 1973 से केशवानंद भारती के फैसले के वर्ष संविधान में 60 से अधिक बार संशोधन किया गया है। इन 5 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 16 मामलों में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण किया है। इन 16 मामलों में से 9 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा है, जिन्हें मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा और पदोन्नति में आरक्षण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक बार एक संवैधानिक संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। संविधान 99 संशोधन अधिनियम 2014, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी की स्थापना की, वह निकाय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उनके स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है। वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की जगह संशोधन को 2015 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जिसे अदालत ने संविधान की एक बुनियादी विशेषता बताया था। 1973 के बाद से 6 मामले, जिनमें स्वयं केशवानंद का निर्णय भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान संशोधन को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों में जिस प्रावधान को रद्द किया गया है वह न्यायिक समीक्षा के खंडन से संबंधित था। इन 6 फैसलों में सिर्फ एक में एक संशोधन शामिल है, जो कि इंदिरा गांधी युग के दौरान नहीं किया गया था। कि हो तो होलोहन में, जो 10वीं अनुसूची से संबंधित था। कि हो तो होलोहन वर्सेस जैक इलू एंड अदर्स 1992, सुप्रीम कोर्ट में संविधान 52वें संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा, जिसमें संविधान में 10वीं अनुसूची या तथाकथित दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया। संशोधन का केवल एक ही हिस्सा निरस्त किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अयोग्यता से संबंधित अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 2021 में अदालत ने 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के एक हिस्से को रद्द कर दिया, लेकिन प्रतिक्रियात्मक बुनियादी संरचना नहीं। इस आधार पर संशोधन ने सहकारी समितियों के लिए कानूनी शासन को बदल दिया और अदालत ने एक फैसला सुनाया कि एक राज्य के भीतर सहकारी समितियां अंतर राज्य के विपरीत राज्य सूची के अंतर्गत आएगी।
जिनका अर्थ है कि इससे संबंधित एक संवैधानिक संशोधन को आधे से अनुसमर्थित होना चाहिए। संविधान के अनुसार राज्य भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह 2021, केशवानंद भारती की श्री पदालगवरू और अन्य बनाम केरल और अन्य 1973, जबकि अदालत ने भूमि सीलिंग कानूनों को चुनौती दी थी, उसे भी बरकरार रखा। इनमें 25वें संशोधन 1972 के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कानून पारित किया जाता है, निर्देशित सिद्धांतों के प्रभाव इसे इस आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित किसी भी अधिकार को छीन लेता है या कम कर देता है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली बार केशवानंद फैसले से निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया। इसमें संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 को रद्द कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती पर सुनवाई करने से रोक दिया। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 जो शक्ति देता है और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, उसमें डाले गए खंड को रद्द कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान शक्ति पर कोई भी सीमा बिल्कुल नहीं होगी। इस संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संसद का संशोधन पी संघमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1986, सुप्रीम कोर्ट ने 32वें संशोधन 1973 के एक हिस्से को भी रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र को छीनते हुए सेवा मामलों के लिए आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997, शीर्ष अदालत ने 42वें संशोधन में एक हिस्से को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसमें उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को छोड़कर न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी। केशवानंद केस में बनी अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा था कि सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है या नहीं। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस सिकरी कर रहे थे। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में, जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही थी, जिसमें पहली ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। इसमें दूसरी, सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और तीसरी और अंतिम, सरकार अगर किसी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को घुटने पर ला दिया। अब इंदिरा कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थी। इसकी 2 वजहें थी। कानून के जरिए लोगों के अधिकारों को छीनने और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी थी। सरकार अगर कानून बदलती तो अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके उसे पलट सकता था। मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बन गया और देखते ही देखते इसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। श्री केशवानंद भारती को भारत में लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानून के शासन को बनाए रखने की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। और सिर्फ केशवानंद भारती नहीं, भारत में ऐसे कई शिक्षाविद, न्यायविद, ऐसे कई अधिवक्ता हुए हैं जिन्होंने एक तरह से अपनी याचिका से, अपने फैसलों से और अपने एक तरह से कहा जाए तो अपनी शिक्षा से इस देश में कई ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनको एक पारखी के रूप में जब देखा गया तो वह इतिहास के पन्नों में एक तरह से छप गए। इसी तरह की तमाम सूचना और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो हेतु अगर आपका कोई सुझाव है, अगर इस वीडियो हेतु अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप सादर आमंत्रित हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।